तो ये है 20 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर एक क्विक अपडेट। चलिए, आपके एसएससी, रेलवे और डिफेंस एग्जाम्स के लिए आज की सारी बड़ी खबरों और उनसे जुड़े जीके फैक्ट्स को फटाफट कवर करते हैं। तो सबसे पहले, आज 20 जनवरी को है पेंगुइन जागरूकता दिवस। अब इससे जुड़ा एक फैक्ट ये है कि पेंगुइन सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं, और हाँ, एम्परर पेंगुइन इनकी सबसे बड़ी प्रजाति है। दूसरा, गणतंत्र दिवस 2026 परेड की थीम तय हो गई है, वंदे मातरम के 150 वर्ष। इसमें खास बात यह है कि हमारी सेना पहली बार बैटल एरे दिखाएगी, जिसमें टैंक और जवान एक साथ असली लड़ाई की तरह प्रदर्शन करेंगे। तीसरा, रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में बात करते हैं। ये फरवरी 2023 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य 1300 से ज्यादा स्टेशनों को एक मॉडर्न सिटी सेंटर जैसा बनाना है। चौथा, गुजरात से एक बड़ी खबर है। काकरापार परमाणु संयंत्र की चौथी यूनिट ने पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर दिया है। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। पांचवां, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। मतलब हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। छठा, एक अपॉइंटमेंट याद रखनी है। विक्रम मिस्री को भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में 14 जुलाई 2026 तक का एक्सटेंशन मिल गया है। सातवां, स्पोर्ट्स से अपडेट है। 21 साल के आर्यन वार्ष ने भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वो दिल्ली से ये खिताब जीतने वाले 8वें खिलाड़ी हैं। आठवां, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को 154 देशों में 16वीं रैंक मिली है। इस लिस्ट में सिंगापुर टॉप पर है। नौवां, ऑस्ट्रेलियन ओपन से खबर है। भारत के टेनिस स्टार यूकी भाम्री और उनके स्वीडिश पार्टनर पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आखिर में 10वां पॉइंट, तीसरा, भारत केन्या रक्षा एक्सपो केन्या के नैरोबी में हो रहा है। इसका मकसद ब्रांड इंडिया के तहत हमारे देश में बने रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ये थे आज के वो सबसे जरूरी पॉइंट्स जो आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत काम आएंगे।